हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एम ऑनलाइन में। क्लास 12 चैप्टर 7 समाकलन उसकी 7.4। इससे पहले हम 7.1, 7.2, 7.3 पढ़ चुके हैं, है ना। समाकलन का बेसिक हमारे दिमाग में आता है इसमें क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेप आ रही 7.4। 7.4 अपना सर एक काफी चैलेंज लेके आती है। मतलब जो फॉर्मूले काफी छोटे छोटे थे, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़े हो गए। ये देखो, इंटीग्रेशन इन द समाकलन dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी चर है और ये अचर है। तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग दोनों तरफ मोड आएगा, यहाँ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पे माइनस जगह से क्या आ गया, प्लस आ गया। तो ये क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब याद करना इसको आसान है, थोड़ा टेक्निक बनानी। ये दोनों एक साथ याद करोगे तो आपको ध्यान रखना जो यहाँ है वही यहाँ है। बाकी दोनों में एक्स प्लस तो है, और जो यहाँ है वो यहाँ है। इस तरीके से इसको याद करो, ठीक। पहले तो इस फॉर्मूले की बात होगी। अगला है फॉर्मूला, देखो इस फॉर्मूले की याद आ रही होगी आपको, इससे रिलेटिव फॉर्मूला हमारे पास एक और है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता था हमारा, साइन इनवर्स एक्स। ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो आप देखो इससे कनेक्टेड ही है 1 का स्क्वायर, ठीक, बिल्कुल इससे कनेक्टेड है। तो आपको इस फॉर्मूला देख के ये याद आ जाएगा। मतलब जब पीछे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस का एक्स तो साइन इनवर्स से फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इसको भी हमें याद रखना है। अब इन सवालों को हमको देखना है। समाकलन की खासियत यही है कि समाकलन को जुगाड़ तिगाड़ लगा के सूत्र जैसा बना उसके बाद अप्लाई करो। अब जैसे कि इसी सूत्र दे रखा, अब यहाँ हमेशा थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं। अगर इस सूत्र की बात करें, अगर आपको किस तरीके से दिया सवाल कि डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे दिया, क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आपको मालूम है कि इनमें वर्ग तो लगता ही है, तो 4 को क्या लिख देंगे, 2 का वर्ग। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि लॉग आएगा, मोड आएगा, और कौन आएगा, एक्स प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग, या डायरेक्ट क्या लिख देंगे, माइनस का 4। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सपोज करो यहाँ पे आपको पॉजिटिव दे रखा, क्या दे रखा, पॉजिटिव दे दिया 4। तो 4 को क्या बनाओगे, अब 2 का वर्ग। तो फॉर्मूला तो यही काम आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो ये जब सिंपली दिखते तो हम फटाफट इनको यूज कर लेंगे। ये आपको सही जोड़े मिल सकते हैं 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में इस तरह के। बाकी अगर क्वेश्चन मिलेगा तो इसी टाइप का मिलेगा, ठीक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बाकी यहाँ थोड़ा सा लेवल दे रखा। अब देखो इसको कैसे करेंगे। इनको तो देख लिया आपने किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से दिखेगा। और भी 3 सूत्र और होते हैं, हम उनकी बात बाद में करेंगे। पहले इन पे ही तैयारी करेंगे, है ना। जैसे सरल देते हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अब देखो ये दे रखा हमें आई इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर dx, ये दे रखा। अब इसको लागू करेंगे, इसको लागू करेंगे। सबसे अच्छी तरकीब यही है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का साथी कुछ नहीं होना चाहिए, 4 है ना, तो 4 को बाहर निकालो। अब 4 को बाहर कैसे निकालेंगे, तो आप पहला एग्जाम्पल ये देना, कॉमन निकालना आपको ए। तो क्या बनेगा बेटा, ए प्लस बी। ऐसा तो जनरली हम करते आ रहे हैं। बाकी सपोज करो हमने 11वीं में सीख लिया है कि अगर ए बी होगा और ए को कॉमन निकालेगा तो या तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा बी बटे, मतलब जहां नहीं होगा वहां बट्टे में चला जाएगा, जहां नहीं होगा क्योंकि गुणा करोगे तो वापस कितना जाएगा, ए और ये। तो इस तरीके से यहाँ कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लिया हमने, किसको लिया, रूट के 4 को कॉमन लिया। अब यहां से तो कॉमन ले लिया, अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो कहां जाएगा, बट्टे में। वापस 4 का गुणा होगा तो यहाँ से 1 हो जाएगा और ये 4 का गुणा हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा ds, ये आई इक्वल टू, अब ये 4 था तो ये तो बाहर निकल गया, 4 का वर्गमूल कितना होता, 2। अब 1 अपॉन अंडर रूट। अब हमारे पास ये फॉर्मूले के ये रूट वाले फॉर्मूले आ रहे हैं। अब रूट वाले फॉर्मूले की खासियत क्या है कि हमें वर्ग चाहिए। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, बाकी 4 का वर्ग कितना होगा बेटा, 2 का वर्ग। यानी हम इसको क्या लिख देंगे, 2 का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा, dx, ठीक है। अब आगे क्या करें, यहां तक समझ में आया बेटा। क्या करा हमने, यहाँ सबसे पहले हमने 4 को कॉमन लिया ताकि इसके साथ कुछ भी नजर नहीं आए। अब यहाँ पे 2 मिनट, इसको लिखेंगे हम 1/2 का वर्ग, है ना। 4 कैसे लिखते हैं डायरेक्ट,
तो ये समझ में √4 कहाँ गया, यहाँ √4 2 बन गया, और ये जो था इसको हमने वर्ग लिख दिया, क्योंकि 1/4 यानी 1/2 का होल वर्ग। आगे बढ़ाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इधर देखो आप, जोड़ में हम 4+5 लिखे या 5+4 लिखे, एक ही बात, ऐसा घटाओ में नहीं कर सकते, तो ये फॉर्मूला हमारा काम आ रहा है। इस फॉर्मूले में क्या है, गौर से देखो, लॉग है सबसे पहले, तो कौन आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, ये 1/2 तो इजी है, लॉग आ जाएगा, उसके बाद क्या लगेगा, मोड लगेगा, मोड लगेगा, पहले कौन आएगा, एक्स आएगा, एक्स दिख रहा, तो एक्स प्लस, फिर क्या आएगा, अंडर रूट, जो यहाँ है वो यहाँ, तो जो यहाँ है पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा फॉर्मूला यूज करा हमने, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करा है, ठीक है। ये आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 लॉग एक्स √1/4 प्लस x², लास्ट में प्लस सी। ये आपका आंसर है। क्या बाकी उत्तर माला में थोड़ा आंसर चेंज आ रहा है, बाकी ये उसी का ही रूप है। उत्तर माला में क्या करेगा, इसका एलसीएम भी ले रखा, उनने एक अलग मेथड से करा, इसमें भी आ जाएगा, यहाँ पे 4 को एलसीएम लोगे आप, जैसे में ये क्या हो जाएगा, 1+4x², नीचे 2 बजेगा, ऊपर रूट नीचे 4 था, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, फिर 2 का यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ 2x आ जाएगा। इस तरीके से एक और मेथड है, बाकी उसमें थोड़ी सी शॉर्टकट काम, बाकी उसमें ध्यान रखना, फंक्शन का फंक्शन लगेगा, जहां बच्चे गलती करते ही करते हैं। अब देखो उसको एक और मेथड से करके देखते हैं, है ना, आंसर तो ये आएंगे। उसमें आप सोचोगे और ऐसा ये कॉमन लेना पड़ा, बाकी आगे बेटा ये दिक्कत आएगी कि फंक्शन का फंक्शन बच्चे लगा नहीं पाते। ये देखो 1 का भी वर्ग और 2x का भी वर्ग, अब आपका फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा, भैया क्या लग रहा कि लॉग, फिर कौन आ रहा, x, तो x की जगह पे कौन है, 2x प्लस, फिर कौन आ रहा, रूट आ रहा, रूट में कौन आ रहा, जो यहाँ है वो यहाँ, ये क्या आ रहा, 1+2x का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी यहाँ आप यही तक करोगे और ये भूल जाओगे, बाकी ध्यान रखना यहाँ पे क्या था, सिर्फ x था, यहाँ 2x था, इसका वापस से आपको बट्टे में अवकलन करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, बट्टे में 2, तो ये i इक्वल टू 1/2 log 2x 1+4x², 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग और प्लस सी। तो ये आंसर एक जैसे ही है, थोड़ा रूप परिवर्तित है, जैसे 4 को कुछ बच्चे लिख देते 8/2, तो कुछ 2 × 2 भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है, वो 4 ही होता है। तो इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास ये वाला, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, दोनों तरीके से बता दिया आपको, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे दोनों तरफ एक ही फॉर्मूला लगा। तो सेकंड क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं यहां से, अब एक और क्वेश्चन इंतजार कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 इंतजार कर रहा है, उसको करेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, कौन सी, बिना कॉमन लेने वाली मेथड, बाकी फंक्शन का फंक्शन याद रखना, फिर फंक्शन का फंक्शन नहीं याद रहेगा तो फिर बिना मेथड वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको कॉमन वॉमन कुछ निकालना पड़ेगा, 3 का वर्ग और 5x का वर्ग डायरेक्ट, ये यहाँ जाके इजी पड़ जाती है थोड़ी सी, 3 का वर्ग ये x का। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, ये देखो आप, कैसे मालूम पड़ा मेरे को, रूट है तो रूट है, यहाँ भी वर्ग यहाँ भी वर्ग, तो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ चर होना चाहिए, देखो अचर है, ये वाला लग रहा है, ये वाला, बड़ा ध्यान रखना भैया इनमें। अच्छा, हम रात दिन सवाल कराने वाले भी गड़बड़ कर जाते हैं कभी कभी, थोड़ा सा मैंने सिर्फ माइनस देख के ये लग रहा है, बाकी फिर मैंने गौर करा, एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग, ये ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग, यानी कि इसमें अचर आगे, देखो अचर आगे, मतलब ये फॉर्मूला लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, तो आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ये कह रहा है साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कौन दे रखा, 5x, और ए की जगह कौन दे रखा बेटा 3, आपको बस देखना किसी जगह कौन और इधर वाला लिख देना,
बाकी ध्यान रखो, ये फंक्शन का फंक्शन है, इसका बट्टे में अवकलन होगा, तो बट्टे में अवकलन होगा तो कितना आ जाएगा, जिसे 5x का आप अवकलन करोगे माइनस 5x का, तो माइनस का 5 आएगा। इसका वापस से अवकलन करोगे, ये इस पूरे का ही करोगे अवकलन, तो ये कितना 0 माइनस इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका कितना 5 × 1, यानी कितना रहा माइनस का 5 रहा। तो इस तरीके से i इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c, नहीं सॉरी माइनस का नहीं होगा, सिर्फ 5x का ही होगा, 5x का होगा तो 1/5 आ जाएगा। अब देखो एक और मेथड, वो 100% तो टिपिकल पढ़ रही है, देख रहा हूं बार बार। इसमें आप क्या कॉमन निकालोगे कि यहां से 25 को कॉमन निकालोगे तो आगे 5 आ जाएगा, और यहां से 25 कॉमन निकालोगे, ये कितना हो जाएगा 9/25x²। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5, ये dx, इसको क्या लिख देंगे हम 3/5 का वर्ग माइनस x²। आई इक्वल टू 1/5, क्या लग रहा फॉर्मूला, यही लग रहा है। तो ये क्या कह रहा है, साइन इनवर्स x/a, x की जगह तो x है, ये हो जाएगा 3/5। हाँ 100% बात ये -5 का नहीं होगा, सिर्फ 5x का अवकलन होगा। ठीक है, इस पूरे का नहीं हो रहा, सिर्फ इसका हो रहा 5x का। तो i इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। तो यहाँ आपको थोड़ी सी बड़ी दिक्कत आएगी कॉमन लेने में, बाकी आप फंक्शन के फंक्शन में गड़बड़ नहीं करोगे इस विधि में, बाकी यहाँ फंक्शन के फंक्शन में गड़बड़ होने के चांस है। इस तरीके से माइनस कट कर दोगे, तो दोनों आपके पास है, आप चाहो तो ऐसे करो, आप चाहो तो ऐसे करो, क्योंकि एग्जाम में आपको, क्योंकि सबके दिमाग का अपना अपना स्वरूप है। कोई भी 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, अगर सब एक जैसे होते तो दुनिया में इतने बड़े बड़े आविष्कार नहीं होते। किसी ने पंखा बनाया, तो किसी ने भैया रेल का इंजन भी चलाया, तो किसी ने एरोप्लेन बनाया, है ना। तो कोई बिना पढ़े लिखे भी आपने देखा होगा एटीएम में खोल देते पूरा। तो माइंड सबका अलग अलग है, कोई कमजोर नहीं है। जिस जिस जितना दिमाग को जिस रास्ते पे दौड़ाओ वो उतना तेज चलेगा वो, और जिस रास्ते से आप डर जाओगे वो दिमाग में हमेशा के लिए आपके डर बैठा रहेगा। तो बेटा आप दोनों को देखना, और फॉर्मूला जरूर याद करना। फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि फॉर्मूले को लिख लो, और जहां आप स्टडी करते हो वहां बार बार देखो, या तो अपने क्लासरूम में चिपका दो, या अपना जो क्लासरूम अपने घर में बना रखा है, जो टेबल वगैरह आप पढ़ते हो वहां इनको बार बार रखो। जितनी बार आप देखोगे याद होगा, यू लिस्ट बना के याद करने से कभी नहीं याद होते फॉर्मूला। ज्यादा से ज्यादा इनका यूज किया था, जैसे कि मैंने बोल दिया ये लगाना, तो यूं नहीं, आप इसमें रीजन में लिखोगे चूंकि बराबर ये लगाया। ठीक है, तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट ये है, क्योंकि इसमें फंक्शन का फंक्शन याद नहीं रखना पड़ेगा, इसमें फंक्शन का फंक्शन याद रखना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ओके।